हाय फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हम लोगों के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव हो और हमको एक को चुनना हो। स्विच स्टेटमेंट में जो भी प्रोग्राम बनाए जाते हैं उसको हम लोग इफ़ एल्स के द्वारा भी बना सकते हैं। इफ़ एल्स में भी हम लोग क्या कहते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन में से अल्टरनेटिव में से किसी एक को चुनते हैं। कंडीशन अगर ट्रू हो तो उसी को चुनते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। जिसका कंडीशन ट्रू होता है उसको चुनते हैं, बाकी हम लोग बाकी को छोड़ देते हैं। तो अगर बहुत सारे ऑप्शन हो और 10-12 ऑप्शन हो और उसमें से किसी एक को चुनना हो तो इफ़ एल्स बनाना थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है, थोड़ा सा बड़ा कोड बन जाता है, उसका थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस चला जाता है, कुछ ज़्यादा लाइन लिखना पड़ जाता है। तो अगर बहुत सारे ऑप्शन हो और एक को चुनना हो तो उसके लिए स्विच स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट बेस्ट होता है। कैसे मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग प्रोग्राम देख लेते हैं, प्रोग्राम की मदद से समझ लेते हैं। हैज़ इंक्लूड stdio.h void main इंट एक वेरिएबल लिया गया है डे नाम का। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रिंट पहले एक मैसेज करा रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पे, इंटर डे नंबर फ्रॉम 0 to 6। ये हम लोग एक मैसेज इंटर करवा रहे हैं। फिर स्कैनएफ की मदद से हम लोग यूज़र द्वारा एक नंबर 0 to 6 में इंटर करने के लिए यूज़र को बोल रहे हैं। 6 के बाहर भी वो कर सकता है। तो 6 के बाहर करने से क्या होगा, 7 करने से क्या होगा, 8 करने से क्या होगा, वो हम देखेंगे आगे। तो एक नंबर वो स्कैनएफ की मदद से यूज़र से हम लोग इनपुट करवा रहे हैं। तो यहाँ से कोड हमारा मेन स्टार्ट होता है समझने वाला। स्विच, ये जो वेरिएबल हमने लिया था उसको इसके अंदर हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट लिया, ठीक है। स्विच कोई फंक्शन नहीं है। स्विच में हम लोग बस क्या कहते हैं, ये अलाउ करता है बहुत सारे नंबर ऑफ कोड में से एक को चुनने के लिए बस। और इसमें एज ए आर्ग्यूमेंट हम लोगों को पास करना पड़ रहा है जो वेरिएबल हमने लिया है, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स है। इसका सिंटेक्स मैं बता देता हूँ आपको। सिंटेक्स बेसिकली आप समझ लिए सिंटेक्स क्या होता है इसका। स्विच लिखते हैं हम लोग, इसके अंदर कोई एक्सप्रेशन कह लीजिए या सिंगल वेरिएबल कह लीजिए, कुछ भी कह देते हैं। उसके बाद हम लोग केस लिखते हैं। केस क्या है, स्विच क्या है, सब कीवर्ड है, सब कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होता है मैंने पढ़ाया है, रिजर्व वर्ड है जिसका एक स्पेसिफिक काम करने के लिए सी में बनाया गया है, जो एक स्पेसिफिक काम करता है। तो केस होता है। केस के बाद कोई कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट नंबर, कोई कांस्टेंट नंबर होता है। उसके बाद हम लोग सेमी कॉलन नहीं, कॉलन देते हैं, ये वाला कॉलन देते हैं। उसके बाद हम लोग अपना कोड लिखते हैं, जो भी हम लोगों को कोड लिखना होता है। एक जैसे कि एक मान लीजिए केस 1 है, तो यहाँ पे 1 में ये नंबर बताएगा, कांस्टेंट बताएगा कि अलग अलग डिफ्रेंशिएट हम कैसे करेंगे केस को। केस दूसरा भी केस होगा, यहाँ पे कॉन्स्ट 1 है तो कांस्टेंट 2 हो जाएगा। कांस्टेंट कभी भी केस का यूनिक ही होना चाहिए, मतलब सिमिलर नहीं हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता हूँ एज ए कांस्टेंट तो यहाँ भी 1 नहीं लिख सकता हूँ, नहीं तो डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएगा। तो हमेशा यूनिक होना चाहिए कांस्टेंट। तो ये सिंटेक्स है बेसिकली, हम लोग कोड के जरिए समझते हैं कि क्या होता है। यहाँ भी कोड होगा, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली कोड के जरिए समझते हैं। यहाँ हम लोगों ने एक्सप्रेशन मतलब एक वेरिएबल दिया आर्ग्यूमेंट में, यहाँ से इसके स्विच की बॉडी स्टार्ट होती है। केस 0 ये कोई कांस्टेंट है, जैसे देख सकते हैं। केस लिया हम लोगों ने कीवर्ड और 0 एक कांस्टेंट लिया, कॉलन लगाया और
प्रिंट एफ लिखा, प्रिंट एफ इसके नीचे भी लिख सकते थे मगर हम लोगों ने यहीं भी लिख दिया। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा। प्रिंट एफ मंडे, अगर हम लोग 0, इसका मतलब हम लोग अगर इंटर नंबर फ्रॉम 0 to 6 लिख रहा है, अगर हम लोग 0 इंटर करते हैं तो मैसेज क्या प्रिंट होगा, मैसेज इतना प्रिंट होगा, इतना प्रिंट होगा। मतलब ये लाइन चलेगा, प्रिंट तो खैर ये होगा सिर्फ मंडे। लाइन कौन सा चलेगा, ये मंडे वाला लाइन चलेगा और प्रिंट हो जाएगा मंडे। फिर हम लोगों ने ब्रेक लिया है। ब्रेक क्या है, ब्रेक भी एक कीवर्ड ही है। ब्रेक क्या है, ब्रेक का इस्तेमाल हम लोग लूप, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लूप, वाइल लूप, फोर लूप, डू वाइल लूप, वो लूप की बॉडी और स्विच की बॉडी को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर ब्रेक नहीं लिखते हैं तो क्या होता, जैसे हम लोगों ने 0 इंटर किया, जैसे ये मैसेज प्रिंट हुआ, ये पूछ रहा है इंटर नंबर फ्रॉम 0 to 6, ऐसे इसने पूछा तो हम लोगों ने 0 इंटर कर दिया। चलो तो मंडे तो प्रिंट हो जाएगा, मंडे प्रिंट हो जाएगा यहाँ। बट अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो मंडे के साथ साथ ये केस 1 का भी प्रिंट कर देगा, ट्यूसडे, केस 2 का भी प्रिंट कर देगा, वेडनेसडे, केस 3 का भी प्रिंट कर देगा, थर्सडे, और बाकी सारे प्रिंट कर देगा। बाकी ये सब प्रिंट कर देगा, ये सब पूरे संडे तक प्रिंट कर देगा। बट अगर हम ब्रेक लगा देंगे तो यहाँ स्विच की बॉडी को टर्मिनेट कर देगा। ये सिर्फ मंडे प्रिंट करेगा और सिर्फ टर्मिनेट कर देगा, समझ रहे हैं। उसी तरह अगर हम इंटर 1 करते हैं तो ये ट्यूसडे से स्टार्ट करेगा, केस 1 को रीड करेगा, मैच कराएगा, ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे प्रिंट कर देगा। ब्रेक नहीं लगाते हैं तो वेडनेसडे से लेके पूरा ट्यूसडे से लेके संडे तक प्रिंट कर देगा। ब्रेक लगा देंगे तो सिर्फ ट्यूसडे प्रिंट करेगा, समझ रहे हैं। हाँ, तो अगर हम लोगों ने 2 अगर इंटर किया तो केस 2 से मैच कराएगा, वेडनेसडे प्रिंट कर देगा। 3 इंटर करेंगे तो थर्सडे प्रिंट कर देगा। 4 इंटर करेंगे तो फ्राइडे प्रिंट कर देगा। इसी तरह 6 इंटर करेंगे तो संडे तक प्रिंट कर देगा। अब मैंने बोला था कि अगर हम लोग इसके आउट ऑफ द बॉक्स अगर हम डालते हैं नंबर 7 डालते हैं, 8 डालते हैं या फिर कोई और नंबर डालते हैं जो 0 6 नहीं है, 0 से 6 तक नहीं है, तो क्या होगा, ये होगा कि इसमें ये हो जाएगा कि ये प्रिंट डिफ़ॉल्ट वाला प्रिंट कर देगा। डिफ़ॉल्ट वाला क्या प्रिंट करेगा, लिख देगा इनवैलिड इनपुट। स्विच केस में डिफ़ॉल्ट देना ना देना आपके ऊपर है, क्योंकि ये ऑप्शनल होता है, ठीक है, ये ऑप्शनल होता है। बट ये बस आपको ये बता रहा है, जब आपने 0 to 6 में कोई नंबर नहीं डाला, इसके बाहर का डाला, तो वो आपको बताएगा कि नहीं आपने गलत इनपुट किया है, आप फिर से सही इनपुट कीजिए, देखिए। तो बस इसके लिए डिफ़ॉल्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। अदरवाइज डिफ़ॉल्ट लास्ट में लिखिए, बीच में लिखिए, कहीं लिखिए, नहीं लिखिए, कोई एरर नहीं आएगा, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। तो स्विच केस समझ गए आप कि जब हम लोगों को बहुत सारे कोड, बहुत सारे ऑप्शन हो, अल्टरनेटिव हो, हमको एक को सिलेक्ट करना हो, तो हम लोगों को स्विच केस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम हम इफ़ एल्स से भी कर सकते थे, मगर वो बहुत लेंदी पड़ जाता है, इसलिए हम लोग स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये होता है कि स्विच में हम एक आर्ग्यूमेंट पास कराते हैं, और जब वो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट हम पास करा रहे हैं, यहाँ तो हम यूज़र से ले रहे हैं, अगर हम ऐसे कांस्टेंट भी डाल दें, अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट डाल दें 0 या 1 कुछ भी डाल दें, तो डायरेक्ट केस के कांस्टेंट से मैच हो जाएगा और उसका केस के कांस्टेंट वाला लाइन प्रिंट हो जाएगा। अगर हाँ, स्विच केस में यही होता है कि जो उसका स्विच केस के आर्ग्यूमेंट में जो कांस्टेंट हम लोग डाला या जो भी डाला, वो अगर केस के कांस्टेंट से मैच हो जाएगा तो वो वाला लाइन प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, बहुत सारे ऑप्शन है, केस 1 0 है, 1 है, 2 है, पूरा 6 तक है। तो इसको हम इफ एल्स से भी बना सकते थे। इफ एल्स से कैसे बना सकते थे हम लोग, जैसे मैं यहाँ समझा देता हूँ कि अगर यही कोड अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, इफ़ डे इक्वल टू 0, ठीक है, तो प्रिंट हो जाए मंडे, ये प्रिंट हो जाए। वही अगर हम ऐसे लिखते एल्स इफ
अगर डे इक्वल टू 1 तो प्रिंट हो जाए ट्यूसडे। इसी तरह करके हम लोग पूरा कोड लिख सकते थे ना, बट वो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है। इसलिए कि स्विच केस स्टेटमेंट अगर बहुत सारे ऑप्शन हो और आपको एक को चुनना हो तो हम लोगों के लिए स्विच स्टेटमेंट्स बेस्ट होता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे केस का जो ये कांस्टेंट है वो कांस्टेंट या तो नंबर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, या अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट वो हमेशा यूनिक होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 दे दे, वो एरर आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा चीज़ मैं ये बता दूं आप लोगों को कि ठीक है, उतना समझ गए आप। ये यूनिक होगा और फ्लोट कभी नहीं हो सकता है, फ्लोट वैल्यू कभी नहीं हो सकता है, हमेशा इंटीजर ही होगा। ऐसा आप 1.2 करके लिखें अगर यहाँ पे तो वो एरर देगा। ठीक है, और ये नॉन कंटिन्यूअस हो सकता है। जैसे 0 के बाद 1 नहीं लिख के हम लोग 0 के बाद 6 लिख सकते थे, वो हमारे ऊपर है। ऐसा सीरियल वाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैच करना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्विच केस में और ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये बाकी तो आप समझ ही गए हैं। बस ये एक कोड है और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट वो आपको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है नहीं नेट के लिहाज से। तो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।